Explore India with folk tales. Mother's love is eternal and unconditional. And this is a story of such love. Amidst the beautiful mountains of Himalayas, there is a little village. और इसमें रहते हैं दो बच्चे, निम्मी और निम्कू। निम्मी जो है वो 9 साल की है और उसका छोटा भाई निम्कू 7 साल का है। Sad part in their life is that their mother passed away 2 years back. अब उसके बाद they feel really sad about the fact that they don't have mother, but उनके जो father है, he really takes care of them. Father जो है मर्चेंट है, उनको काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। After mother's death, the father stopped traveling for work, but now he has to, and he is going to be traveling for a long period of time. निम्मी और निम्कू feel very bad कि हम लोग कैसे, ना तो हमारी मॉम है ना डैड होंगे, तो हम कैसे रहेंगे? So the dad says they don't have to worry. So he puts Nimmi and Nimku to a distant relative's house. But ये जो relatives हैं, they are like Cinderella stepmother. उनकी खुद की 2 बच्चियां हैं, and they are like always taking care of their daughters more than Nimmi and Nimku. निम्मी और निम्कू के डैड ने जो पैसे दिए होते हैं, वो पैसे वो इन पे नहीं, इन बच्चों पे नहीं, लेकिन अपनी बच्चों पे खर्च करते हैं। जबकि अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, निम्मी और निम्कू के लिए जो बचा खुचा खाना होता है वो दिया जाता है। Kids feel really sad about all of this, and one night they are sitting and crying कि काश हमारे मॉम डैड होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। और तभी एक आवाज आती है कि बच्चों में हमेशा तुम्हारे साथ। They turn around and see that there is a goat. They see that the goat is speaking. The goat tells them, "बच्चों, I am your mother." गोट के अंदर मदर? How? Well, let me tell you. It had so happened that the dead mother who was in heaven, when she saw that her children were in terrible pain, she requested to God that she should be sent back. तब God ने कहा, this is not possible. You are dead. You cannot be sent back again. When the mother kept requesting, God said, okay, fine. I'll send you back, but there are 2 conditions. 1, there will be no redemption or heaven for you again. And 2, this is the only lifetime I'm giving you. तब मदर ने कहा, "Anything for my children." Thus God sent her back in the form of a goat. The children are really happy. They embrace the goat कि हमारी मदर हमको मिल गई। तब से गोट मदर बच्चों का ध्यान रखने लगी। तो अब से निम्मी और निम्कू को भले वो रिलेटिव अच्छा खाना ना दे, निम्मी और निम्कू को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द गोट यानी कि द मदर स्पिरिट हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड द फूड फॉर देम। आप वहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं वो देखते हैं कि हमारी बच्चियाँ तो ऐसी सिक्की लग रही है, और ये जो दोनों बच्चे हैं वो इतने पिंक चीक्स हैं, उनके इतने रोजी चीक्स हैं, और नेबर्स भी आते जाते कभी भी कहते रहते हैं, अरे ये बच्चे निम्मी और निम्कू तो कितने प्यारे लगते हैं। इससे रिलेटिव्स को बहुत बुरा लगता है। हम इन बच्चों को खाना नहीं देते तो फिर ये कैसे इतने तंदुरुस्त है? हमें पता तो लगाना पड़ेगा कि इन्हें खाना कहाँ से मिलता है। So they hide and see, और उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें खाना वो गोट प्रोवाइड करती है। गोट हैज सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर। उनको ये नहीं पता है कि गोट के अंदर मदर स्पिरिट है वगैरह वगैरह, बट दे आर वेरी अनहैप्पी अबाउट द फैक्ट कि निम्मी एंड निम्कू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ सो नाइसली। तो रिलेटिव ये प्लान करते हैं कि कैसे भी करके ये गोट को खत्म करना पड़ेगा। बुचर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कल ये गोट को हम बुचर करेंगे, इसका मीट सब जगह बांटा जाएगा। अब निम्मी एंड निम्कू feel very horrible about it because it's not ordinary goat, it's their own mother. Now when the children got to know that their mother would be butchered the next morning, they immediately rushed to goat and said कि तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ। तभी रिलेटिव्स आ गए और रिलेटिव ने बोला कि बच्चों, अगर कल सुबह ये गोट यहाँ पे नहीं होगी तो तुम दोनों को 100 डंडे मारे जाएंगे, समझते हो तुम? ऐसा कह के रिलेटिव तो चले गए। Now the goat turned to the children and said कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं ये नहीं सह सकती कि तुम दोनों पे कोई भी आंच आए। I can't see that you guys get hurt. तो बच्चों प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब निम्मी और निम्कू बेचारे बहुत परेशान बैठे हैं कि हमारी मम्मा तो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए? We too are kids. नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक तरफ बूचर आ रहा है, एक तरफ रिलेटिव्स आर हैप्पी कि अब वो काटा जाएगा। बच्चे बेचारे डरे डरे वहाँ खड़े हैं। They are begging to the butcher, they are begging to the relatives that please इस गोट को मत काटो कि हमारी मम्मा है, प्लीज। और अब बूचर जो लेता है हाथ में बड़ा सा छुरा, and with that big knife is going to behave the goat. And just at that moment दूर से आवाज आती है, stop that! Everybody turns around and sees the king.
Let me tell you what had happened. हमारी मम्मा तो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए? We two are kids. तभी निम्मी ने सुना कि वो जो वहाँ के राजा थे, उनका पूरा ट्रूप वहाँ से पास हो रहा था, उस गांव के बाहर एक कैंप किया हुआ था. The food and all that is going to be prepared by the chefs of this village. निम्मी को तभी एक आइडिया आया. निम्मी तुरंत शेफ के पास चली जाती है और बोलती है कि कैन आई हेल्प यू. अब निम्मी का एक प्लान है, वो वहाँ पे खाना बनाने जाती है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने साथ एक चिट लेके गई और इस चिट में उसने अपनी पूरी स्टोरी राजा के लिए लिखी. जब सारा खाना अच्छे से राजा को सप्लाई किया जा रहा है, वो धीरे से वो चिट उसमें डाल देती है. लकीली जब राजा खाना खा रहे होते हैं तो उनके हाथ में वो चिट आ जाती है, बट जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें पहली लाइन ये है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, तो प्लीज आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बात हमारी माँ के बारे में ही है. किंग आते हैं और ये सब स्टॉप कराते हैं. स्टॉप दैट. और ऐसे करके दूध को बचाया जाता है. और अब राजा बोलते हैं कि बच्चों तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो निम्मी और निम्को बोलते हैं कि आपने वो कर दिया जो हमें चाहिए था. किंग सेज दैट यू आर सच स्वीट चिल्ड्रन, सच लविंग चिल्ड्रन, एंड आई विश कि मेरे जब बच्चे हो तो तुम जैसे ही हो जो अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करें. जस्ट दैट मोमेंट देयर फादर रिटर्न. Children are very happy. Now they had their father and the goat mother with them. They smiled so much and the cheeks became so pink that the brightness of it dazzled the sky. We'll keep coming back to you with such fantastic stories. Please do like and subscribe.